नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में धड़ाधड़ इस्तीफे का दौर निकल पड़ा है और मोदी साहब बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। अचानक भारतीय जनता पार्टी में 5 घंटे के अंदर 3 बड़े इस्तीफे हो गए मुख्य पदों से। जैसे लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के जो शिक्षा मंत्री थे उनके इस्तीफे के बाद जैसे भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चली है और अब कहा जा रहा है कि भाजपा के कई सांसद इस्तीफा दे सकते हैं और बागी हो गए हैं। लेकिन एक एमएलसी बिहार से, एक राज्य मंत्री नौनित सिंह बिट्टू और दूसरा शहजाद पुणेवाला प्रवक्ता ठाकर माने जाते थे। किसी टीवी चैनल पे चले जाते थे तो टीवी चैनल वाले सोचते थे कि अब तो मजा आ गया, रेटिंग बढ़ जाएगी। ऐसे प्रवक्ता इस्तीफा देकर के भाग रहे हैं। लगता है हवा के रुख को पहचान गया है, यह नेता पहचान गए हवा के रुख को और मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। अब जब मंत्री तक इस्तीफा देने लगे हैं और प्रवक्ता और एमएलसी तक इस्तीफा देके सहजता छोड़ के जाने लगे और यह खबर आ जाए कि भाजपा के कई सांसद बागी हैं और इस्तीफा दे सकते हैं और नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे लोगों की भी चर्चा होने लगे, तो फिर यह मान लीजिए कि मोदी के 12 साल का जो किला बनाया हुआ था राहुल गांधी ने गिरा दिया। राहुल गांधी जिस तरह से चट्टान बन के इस सरकार के सामने खड़े थे और कहे थे, राहुल गांधी ने कहा था कि इस सरकार को जेनजी का सामना भी करना पड़ेगा और सरकार भी गिरेगी और मोदी का इस्तीफा भी होगा। आज देखिए अमित शाह को बचाने के चक्कर में सरकार जा रही है और अपने भी साथ छोड़ करके जा रहे हैं। मोदी के सामने कोई रास्ता नहीं है। लेकिन भाजपा के जो 3 विकेट गिरे हैं, यह 3 विकेट मोदी सरकार गिर जाएगी, इसलिए यह तीनों विकेट गिरे हैं क्योंकि यह भाप गए कि मोदी सरकार गिरेगी। यानी कि कोई और नहीं, भाजपा के अंदर ही लोग यह मानने लगे हैं कि सरकार अब बचने वाली नहीं है। और जब ऐसा है तो फिर एनडीए में भी भगदड़ मचने के संकेत मिलने लगे हैं। तो एनडीए में अगर भगदड़ मचने के संकेत मिल रहे हैं तब तो फिर आप 100% मोदी गए काम से। फिर तो सवाल ही नहीं उठता है कि सरकार बचे, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता भी जब छात्रों के साथ खड़े हो गए हैं और मोदी और शाह दमन पर उतर गए हैं, छात्रों के ऊपर या जाति दुश्मनी जैसे निकाल रहे हैं। एफआईआर वापस करने की बात कही तो एफआईआर कर रहे हैं, छात्रों को छोड़ने की बात कही तो छात्रों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करा रहे हैं। अब लाखों सोशल मीडिया अकाउंट बंद करा देंगे आप और जनता आप चुपचाप आपकी सुनेगी। राहुल गांधी ने कहा था जिस दिन जनता डरना छोड़ देगी उस दिन सरकार डर जाएगी, और आज जनता ने डरना छोड़ दिया है तो सरकार डर रही है। एनडीए गठबंधन में जो भगदड़ के संकेत मिल रहे हैं, अब इस बात की पुष्टि यह कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने अगर अविश्वास प्रस्ताव इस बार पार्लियामेंट में लाया, क्योंकि 13 तक ही चलना है पार्लियामेंट और सोमवार को पार्लियामेंट शुरू होगा, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव लाया तो एनडीए गठबंधन मोदी सरकार के खिलाफ वोट डालने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि जनता का आक्रोश सरकार के खिलाफ बढ़ गया है। नहीं तो जनता उन सहयोगी दलों को निपटा देगी। तो अब कोई भी मोदी और शाह के पाप में भागीदार नहीं बनना चाहता, लेकिन कहते हैं कि आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। मोदी शाह ने किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। भाजपा के लोगों को भी डराया,
विपक्ष के लोगों को भी डराया और सहयोगी दलों को भी डराया। विपक्ष को भी तोड़ा और सहयोगी दलों को भी तोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। कोई ऐसा बचा नहीं जिसको मोदी शाह ने तोड़ा नहीं। तो अब मोदी शाह को छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया, और जब मोदी शाह को छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है तो सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है। और वही नीतीश नायडू जिसे कहा जाता था कि आप कहीं नहीं जा सकते और जा भी नहीं सकते थे, अभी तक चुप्पी मार रखी है, अभी तक चुप्पी मार रखी है। जब लेकिन जैसे ही भाजपा के लोग इस्तीफा देके जाने लगे हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट मोदी सरकार के पक्ष में नहीं बोल रही है, ब्यूरोक्रेसी विपक्ष के साथ खड़ी हो गई है, तब एनडीए में भगदड़ के संकेत मिलने लगे कि अब यह साथ छोड़ने जा रहे हैं। यानी कि मोदी जो आपात बैठके बार बार मोदी बैठा रहे इमरजेंसी बैठक कि रास्ता क्या निकाला जाए, और रास्ता मिल नहीं रहा है क्योंकि जनता इनके खिलाफ हो गई है। और एनडीए गठबंधन के घटक दल यह भी जानते हैं कि अगर अभी हम साथ रह गए तो सरकार नहीं गिरेगी, बच जाएगी, ठीक है, लेकिन 29 में जो हाल होगा वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इसमें एनडीए के कुछ ऐसे सहयोगी हैं जो 5 महीने बाद चुनाव में उनको अपने अपने राज्यों में जाना है, तो उनके लिए समस्या है कि साथ में रहे तो उनको वोट नहीं मिलेगा, तो साथ छोड़ने को मजबूर है। और जब भाजपा के ही लोग साथ छोड़ रहे हैं तो फिर दूसरे कैसे साथ रहेंगे? ऐसे में मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई।